Good morning, dear students. Today I'll teach you chapter number 10. Chapter name is The Mullah's Dinner Party. In this chapter, Mullah Nasruddin, who is a very clever man and lives in Persia. इस चैप्टर में मुल्ला नसरुद्दीन जो बहुत एक क्लेवर पर्सन है और पर्शिया में रहता है। एक दिन वो अपने फ्रेंड से एक बेट लगाता है कि वो इतनी कोल्ड में, इतनी सर्दी में माउंटेन्स में रह सकता है और अपने साथ वो एक कैंडल लेके जाता है। उस बेट के बदले उसको कुछ कॉइन्स मिलने होते हैं, लेकिन जब वो अपनी बेट जीत जाता है उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है अपना रिवॉर्ड लेने, बट उसके फ्रेंड्स को कोई रिवॉर्ड नहीं देती, कोई इनाम नहीं देते। उसको बोलते हैं कि आप ये शर्ट हार गए हो, योर बैट इज़ ऑफ, बिकॉज आप अपने साथ एक कैंडल लेके गए थे, उस कैंडल ने आपको वार्म रखा, इसलिए आप अपनी शर्ट हार गए। सो अपने फ्रेंड से वो किस तरह रिवेंज लेता है इस स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मुल्ला नसरुद्दीन लिव्ड इन पर्शिया। मुल्ला नसरुद्दीन पर्शिया में रहते थे। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट हिम। उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग स्टोरीज़ दी हुई हैं उनके बारे में। समटाइम्स ही एक्टेड अ फूल, समटाइम्स कभी कभी वो एक फूल की तरह एक्ट करते थे। एट अदर टाइम ही एक्टेड अ क्लॉन, और दूसरे ही टाइम वो एक क्लॉन की तरह, क्लॉन जोकर की तरह, जोकर होता है उसकी तरह बिल्कुल एक्ट करते थे। ही वॉज ऑलवेज वेरी फ़नी, वो हमेशा बहुत फ़नी होते थे। बट ट्रूथ सच्चाई में, रियलिटी में ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, वो बहुत क्लेवर मैन थे। इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर, विंटर के बीच में। द होल विलेज एंड ऑल द नियर बाय फील्ड्स वर कवर्ड विद स्नो। जो पूरा गांव था, होल विलेज पूरा गांव, और आसपास के जो खेत थे वो स्नो से, स्नो मीन्स होता है बर्फ़, बर्फ़ से कवर्ड हो गए थे। इतना कोल्ड था वहाँ पर पर्शिया में कि जो पूरा विलेज था पर्शिया का और जो आसपास के फील्ड्स थे वो सारे बर्फ़ से कवर हो गए थे। 4 ऑफ मुल्लाज नसरुद्दीन्स फ्रेंड हैड अ बेट विद हिम। उनमें से 4 मुल्ला नसरुद्दीन के फ्रेंड ने उनके साथ एक बेट की शर्त लगाई। बेट मीन्स होता है शर्त। दे सेड यू कैन नॉट spend a whole night along on the top of mountain at the back of this blaze। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन से बोला कि आप पूरी रात, होल नाइट, पूरी रात माउंटेन्स की चोटी पर, टॉप पर स्पेंड नहीं कर सकते। ये जो माउंटेन विलेज के पीछे हैं इनकी चोटी पर आप पूरी रात स्पेंड नहीं कर सकते। इट्स सिंपली टू कोल्ड, यहाँ बहुत सर्दी है, कोल्ड है। मुल्ला नसरुद्दीन सेड, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, व्हाट विल यू गिव मी इफ़ आई डू दैट। आप मेरे को क्या दोगे अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो। 2 pieces ऑफ सिल्वर ईच, सिल्वर के 2 पीस। सेड हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स ने बोला। मुल्ला नसरुद्दीन एग्रीड, मुल्ला नसरुद्दीन एग्री हो गए। एंड द बेट वॉज सेटल्ड, और उनके बीच में शर्त लग गई। द मुल्ला वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, मुल्ला अपने वचनों पर सत्य थे। ही स्पेंड द होल नाइट अप, उन्होंने पूरी रात वहीं स्पेंड की। ऑन द माउंटेन टॉप, माउंटेन की टॉप पर। टू गिव हिम लाइट, खुद को रोशनी देने के लिए कि माउंटेन पर रोशनी रहे उनके आसपास। ही ओनली हैड अ कैंडल, उनके पास केवल एक कैंडल थी। ही ऑलमोस्ट फ्रोज टू डेथ ऑन दैट लॉन्ग कोल्ड नाइट, और उस ठंडी रात में, कोल्ड नाइट में वो बिल्कुल फ्रोज हो गए थे कोल्ड से, इतने फ्रोज हो गए थे कि वो मर भी सकते थे, बिल्कुल मरने की स्थिति, कंडीशन में वो फ्रोज हो गए थे, जम गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मुल्ला नसरुद्दीन वेंट टू हिज फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग मुल्ला नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के पास गए टू कलेक्ट हिज मनी, अपनी मनी को कलेक्ट करने के लिए। बट दे वुड नॉट गिव इट टू हिम, लेकिन उनके फ्रेंड्स ने उनको कोई मनी नहीं दिया। That candle must have kept you warm, they said.
उन्होंने बोला कि ये कैंडल ने आपको वार्म रखा है, आपकी कोई शर्त आपकी नहीं हुई है, मानी नहीं जाएगी, कोई वैलिड नहीं आपकी ये शर्त, क्योंकि आप अपने साथ एक कैंडल लेके गए थे और उस कैंडल ने आपको वार्म रखा है। द बेस्ट इज़ ऑफ, आपकी जो शर्त है वो ऑफ हो गई, टूट गई वो शर्त। द मुल्ला सैड नथिंग, मुल्ला ने कुछ नहीं बोला, बट ही डिड नॉट लाइक इट, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आया, अपने फ्रेंड्स का बिहेवियर मुल्ला नसरुद्दीन को पसंद नहीं आया। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह, वीक्स होते हैं आपके सप्ताह, सभी को पता है। वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, मुल्ला नसरुद्दीन इनवाइटेड द सेम फ्रेंड्स टू हिज हाउस फॉर अ मील। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने उन्हीं 4 फ्रेंड्स को, जो उनके फ्रेंड थे, उन्हें अपने घर मील पर, मील होता है भोजन, खाने पर इनवाइट किया। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे, बिकॉज द मुल्ला ऑलवेज सर्व डिलीशियस फूड, क्योंकि मुल्ला उनके लिए हमेशा डिलीशियस टेस्टी फूड सर्व करती थे। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एट नथिंग ऑल डे, उनमें से कुछ दोस्तों ने तो पूरे दिन ही कुछ नहीं खाया था। सो दैट दे कुड ईट हियरली एट नाइट, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि वो रात को अच्छे से ही खाएंगे, ताकि वो अच्छे से रात को खा सके, इसलिए उन्होंने दिन में पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। दे अराइव्ड इन गुड टाइम, वो अच्छे टाइम पर आ गए, मतलब एकदम एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पर वो पहुंच गए। रेडी फॉर द प्रॉमिस्ड मील, जैसे कि प्रॉमिस्ड मील के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था आने के लिए, वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर अपने पहुंच गए। बट मुल्ला नसरुद्दीन केप्ट देम वेटिंग, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने उनको वेट करने दिया। ही सेड द फूड इज़ नॉट रेडी येट, उन्होंने, मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे बोला कि हमारा जो फूड है, मील है, वो अभी रेडी नहीं हुआ है। आई एम एज हंग्री एज अ बियर, वन ऑफ हिज फ्रेंड सेड, उनमें से एक फ्रेंड ने बोला, आई एम हंग्री एज अ बेयर, मैं एक बेयर की तरह, बेयर होता है भालू, भालू की तरह हंग्री हूँ, बिल्कुल जैसे एक भालू होता है हंग्री, इस तरह भूखा हूँ। प्लीज़ वेट, इट शुड बी रेडी इन अ वाइल, मुल्ला नसरुद्दीन ने के बोला, प्लीज़ वेट, it should be ready in a while. An hour later, he said the same thing. कुछ देर, 1 घंटा बीत जाने पर फिर उन्होंने सेम थिंग बोला कि वेट करो, कुछ ही देर में खाना रेडी हो जाएगा। The thought of the nice tasty food kept his friends quiet. लेकिन जो nice tasty food का जो विचार था, उस विचार ने दोस्तों को शांत रखा। उन्हें लगा कि चलो भाई कोई नहीं, हम वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में तो हमको टेस्टी खाना मिलेगा। आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद, दी फ्रेंड्स वर रियली हंग्री एंड बिगेन टू ग्रम्बल। आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद, अब दोस्तों को सच में ही भूख लगने लगी, सच में ही वो हंग्री थे, भूखे थे। एंड बिगेन टू ग्रम्बल, और ग्रम्बल मीन्स होता है, और एक दूसरे से वो कंप्लेंट करने लगी, शिकायतें करने लगी। बट द फूड इज़ गेटिंग कुक्ड, सेड द मुल्ला, लेकिन खाना तो बन रहा है, मुल्ला ने बोला, अभी खाना तैयार नहीं है, अभी बन रहा है वो। ही सेड देम टू द किचन, ही लेड देम टू द किचन, वे उनको किचन में ले गए। देयर दे सॉ अ हुज वेसल कुकिंग ओवर द फ्लेम ऑफ जस्ट 1 स्मॉल कैंडल, उन्होंने, फ्रेंड्स ने वहाँ जाकर देखा कि एक बड़ा सा विजल, बर्तन, एक स्मॉल कैंडल, छोटी सी कैंडल की फ्लेम पर रखा हुआ है और उसमें कुछ पक रहा है। वॉट डू यू मीन बाय दिस, दे आस्क्ड एंग्रीली, उन्होंने एंगर होकर पूछा, नाराज़ होकर पूछा, वॉट डू यू मीन बाय दिस, तुम्हारा क्या मतलब है। 1 स्मॉल कैंडल टू कुक ऑल दैट फूड, क्या ये छोटी सी कैंडल सारे खाने को पका सकती है। आपका इतना बड़ा वेसल है, इतना बड़ा बर्तन है जो एक छोटी सी कैंडल की फ्लेम पर रखा हुआ है, क्या वो छोटी सी कैंडल इस सारे खाने को पका सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन स्माइल, मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए, स्माइल किया उन्होंने। ही सेड इफ़ अ कैंडल कैन कीप अ मैन वार्म इन द स्नो, उन्होंने बोला कि अगर एक कैंडल इतनी ठंड में, इतनी बर्फ़ में, इतने स्नो में एक मैन को, एक आदमी को वार्म रख सकती है, कैंट इट कुक अ मील, क्या एक खाना नहीं बना सकती। हिज फ्रेंड्स फील्ड अशेम्ड, उनके दोस्तों को अब अशेम फील हुआ, शर्म आई। दे पेड अप द मनी, उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को सारे जो मनी थी उसका पे किया। दे ऑट मुल्ला नसरुद्दीन, और उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन की तरह सर झुकाया। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ मुल्लास
डिनर पार्टी। ये मुल्ला डिनर पार्टी की एक स्टोरी थी। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।